नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों थिएटर्स में गर्दा मचाए हुए है। फिल्म ने पहले ही दिन धमाल मचा दिया। सिर्फ 4 दिनों में ही इस फिल्म ने 42 करोड़ से ज्यादा का कारोबार अभी तक कर लिया है और ब्लॉकबस्टर बन गई है। इसी बीच अनुपम खेर ने कश्मीर फाइल्स को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद कपिल शर्मा को भी उन्हें थैंक यू बोलना पड़ा। ये वही कपिल शर्मा हैं जिन पर द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपने शो पर इनवाइट ना करने का आरोप लगाया था। आखिर अब क्यों कपिल शर्मा ने अनुपम खेर का शुक्रिया अदा किया है, चलिए बताते हैं आपको पूरा माजरा। ये हर किसी को पता है कि कपिल शर्मा हाल ही में ट्विटर पर लोगों के निशाने पर आ गए थे। दरअसल उन पर आरोप लगा था कि द कश्मीर फाइल्स में कोई कॉमर्शियल स्टार न होने के कारण उन्होंने फिल्म की टीम को अपने शो पर नहीं इनवाइट किया। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लगाया था। इस मामले को लेकर अब अनुपम खेर ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक डिबेट शो पर बताया कि उन्हें द कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन के लिए शो पर बुलाया गया था, लेकिन वो जानबूझकर नहीं गए। अनुपम खेर ने डिबेट शो पर बताया कि उन्हें द कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन के लिए शो पर बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने फिल्म का मुद्दा गंभीर होने के कारण कपिल शर्मा के शो पर जाने से इनकार कर दिया था। दरअसल डिबेट शो में अनुपम खेर से सवाल किया गया था कि कपिल शर्मा का शो कॉमेडी शो है, आपको लगता है कि वो माहौल इतने गहरे मुद्दे पर चर्चा करने के लायक नहीं था? ये भी तो एक कारण हो सकता है शो पर ना बुलाने का। इस सवाल का जवाब देते हुए अनुपम खेर ने कहा, ईमानदारी से बताऊं तो मुझे शो का न्योता आया था, लेकिन मैंने अपने मैनेजर से कहा था कि यह फिल्म बहुत सीरियस है और मैं इसमें नहीं जा सकता। 2 महीने पहले की बात है कि मेरे पास कॉल आई थी। मैं 3-4 बार शो में जा चुका हूं और यह एक मजाकिया शो है। मेरे लिए ऐसे में मजाकिया शो करना मुश्किल होता। अनुपम खेर के इस वीडियो को खुद कपिल शर्मा ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। उन्होंने एक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, शुक्रिया पाजी, मेरे खिलाफ लगे सभी आरोपों को साफ करने के लिए, और उन सभी दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने बिना सच जाने मुझे इतनी मोहब्बत दी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो देखा आपने, अनुपम खेर ने खुद सामने आकर इस सारे विवाद पर विराम लगा दिया है और कपिल को सच्चा बता दिया है। यही वजह है कि कपिल ने ट्विटर पर अनुपम खेर को इसके लिए थैंक यू भी कहा है। बताते चलें कि विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है। जिस तरह से फिल्म कमाई कर रही है उसे देखकर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत जल्द पार कर सकती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने द कश्मीर फाइल्स देख ली हो तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फिल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के 2 पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट। इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate 2 issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ। ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का। तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे। अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे। एंड देन इट dawned on me what it is to be playing पुष्करनाथ, a simple normal human being जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है। I was representing a normal Kashmiri Pandit from Kashmir, which my father represented very well. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles.
he gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan who was not on the same wavelength as a character of Pushkar Nath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. दैट्स वाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक, यू एंड पल्लवी, यू मेड दिस फिल्म, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. एंड दैट इज़ द biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. विवेक सर, दिस वंस फॉर यू. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, फिल्म आने वाली होती है, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं. ये यदा कदा ही देखने को मिलता है कि जब फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लोग खुद से उसको रिव्यू कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. ऑर्गेनिक रीच जो कहा जाता है, प्लीज़ मेरे को उसके ऊपर थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ठीक है यार, सही जगह जा रही है चीज़, बट नहीं, ऑर्गेनिक रीच और जिस तरह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उसके ऊपर प्लीज़ बोलिए कुछ. सच बोलूं? बिल्कुल सच बोलना है सर. डिप्लोमेटिकली बोलूं, देखिए, ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूं, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, जहाँ आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6-7-8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है. हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं. 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे. अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुंची जाती है. पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी हैं ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज़्म काम नहीं करता है हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रिएट कर सके. तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं.